भी स्टोरेज रूम में। अरे मुझे भी तो डर लगता है, लेकिन नहीं, मुझे ही नीचे भेजना होता है सबको। हेलो, वो नर्स, वो तो लक्ष्मी के पास जा रही है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अरे बोल लोगी क्या चल रहा, बता क्यों नहीं रही? हैं? हेलो, तुम यहाँ छोड़ो और वहाँ का देखो। मतलब तुम्हारे आसपास कोई नर्स है? मेरे आसपास? मेरे आसपास तो नर्स है। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? तुमने सीसीटीवी लगा रखा है मेरे? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नर्स है कि नहीं है? मैं पता है, मुझे जानती हूँ मैं। मतलब तुम ये सब छोड़ो बलविंदर, तुम नर्स को ना कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल जाने मत दो। मैं यहाँ से निकल रही हूँ और जब तक मैं वहाँ पे पहुँच रही हूँ तुम कुछ भी करो और उसे रोको, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी बलविंदर। मुसीबत? कैसी मुसीबत हो जाएगी? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कह रही बकरी की तरह क्या मैं बोल लोगी? बलविंदर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर नर्स कोल्ड स्टोरेज पहुँच गई तो हम दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। हेलो बलविंदर। हेलो मलिष्का। हेलो, नेटवर्क इश्यूज बलविंदर, आवाज नहीं आ रही। हेलो बलविंदर, एक चीज याद रखना, अगर नर्स कोल्ड स्टोरेज पहुंच गई ना तो हम दोनों बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? हेलो बलविंदर। हेलो अनुष्का उठो आराम से। गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मॉम मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब लोगों को पता चले। जो मेरे साथ इस घर में हुआ है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती आई हूँ। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि लोगों को आपके बारे में पता चले, आप लोगों के बारे में पता चले कि आप लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। लेकिन आज तो आपने ही सबके सामने दिखा दिया। मुझे कितनी चोट लग सकती थी, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो ना बस बहुत हो गया अनुष्का तुम्हारा। अब एक और शब्द भी बोला ना तो क्या? हाँ, ये किस तरह से बोल रही हो तुम मुझसे? तुम हो कौन मुझे बस बोलने वाली? हो कौन तुम? मैं वो हूँ जो इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के साथ कुछ गलत होते देख नहीं सकती। इसलिए अब एक और शब्द नहीं। ये परिवार कब से तुम्हारा हो गया? जब से ये लोग तुम्हारा नाम ही नहीं जानते थे ना, तब से मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। बस उस वक्त रिश्ते का नाम कुछ और था और आज कुछ और है, लेकिन अब भी ये लोग मेरे उतने ही ज्यादा अपने हैं। अब भी मैं उनका इतना ही ज्यादा सम्मान करती हूँ। अब भी मैं उनके साथ कुछ गलत होते देख नहीं सकती। तुम अब अपनी हद पार कर रही हो, अब बस करो तुम। चुप! तुम्हारे मुंह से अब एक शब्द नहीं सुनना मुझे, क्योंकि तुम एक झूठी और धोखेबाज इंसान हो और तुम्हारे फितरत में ही झूठ बोलना लिखा है। बस मैंने बोला ना, चुप! अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम जो सच नहीं है। फिर तुम इन लोगों को गलत साबित करना चाहती हो। सर आंखों पे बैठा के रखा था इन लोगों ने तुम्हें, अपनी छोटी बहू मान के वो सब दिया था जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और सच तो ये है कि इन लोगों ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया। उल्टा तुमने ही इन लोगों के साथ गलत किया है। याद है ना, पिछली बार भी तुम यही नाटक लेके आ गई थी, झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। याद है ना तुम्हें अनुष्का? तुम्हें क्या लगता? चुप! मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अपना ये झूठ का नाटक ना बंद कर दो और मेरी बात अच्छे से सुनो, क्योंकि एक झूठ को अगर 100 बार भी बोलो ना तो वो सच में बदल नहीं जाएगा अनुष्का। हाँ, भले ही कुछ देर के लिए लोगों को उलझा जरूर सकता है ये झूठ, लेकिन अंत में तुम्हारा ये झूठ पकड़ा ही जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से सबके सामने तुम ये सब बोलोगी और मुझे गलत साबित कर? मैं अब आप सबसे आखिरी बार कह रही हूँ, अब आपकी तरफ से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और रही बात इस सगाई की, तो वो अब नहीं होगी। अनुष्का, जाओ और अपना सामान लेकर अंदर आओ। हम देखते हैं तुम्हें यहाँ रहने से कौन रोकता है। बिल्कुल, और देखते हैं कि इस घर से तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहेंगे। जाओ और अपना सामान लेके आओ। जी। रुको अनुष्का, बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, सब कुछ सुना हमने, लेकिन सिर्फ कह देने से आप लोगों की बातें सही नहीं हो जाएंगी और मान भी नहीं ली जाएंगी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को हम सही क्यों नहीं लग रहे हैं। हम सब गलत लग रहे हैं आप लोगों को, और ये अनुष्का सही लग रही है क्योंकि इसने कुछ झूठ बोले आप लोगों से, इक्के दुक्के झूठे सबूत दिखाए आप लोगों को। आप इसके सबूतों को सच मान रही हैं। आप लोग गलती कर रही हैं कि इस लड़की की बातों पर भरोसा कर रही हैं। आप, ये लड़की धोखेबाज है
बहुत चालाक है, आप लोगों को फंसा रही है, आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है ये। हम ये नहीं कह रहे कि सारी लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां गलत होती हैं, और जो लड़कियां गलत होती हैं ना, वो अपने लड़की होने का फायदा उठाती है। नीलम बिल्कुल सही कह रही है। आप अच्छी औरतें हैं, नेक औरतें हैं, लड़कियों की अच्छाई के लिए काम करती हैं, उनकी मदद करती हैं, लेकिन अनुष्का उन लड़कियों में से नहीं है, बल्कि ये तो उन लड़कियों में से है जो अपने परिवार को खुद नुकसान पहुंचाती है, झूठे सबूत इकट्ठा करके उन्हें परेशान करती हैं। तो आप प्लीज ऐसी गलत लड़कियों का साथ देके खुद गलत मत बनिए। नानी, आप भी? अरे कैसे लोग हो आप लोग? आप मुझे गलत बोल रही है। मैंने एक परिवार के साथ गलत किया। मैं इतने साल तक यहाँ रही इस घर में, हमेशा आप लोगों के बारे में सोचा, इस परिवार के बारे में, इस घर के बारे में। अरे मैं अपने आप को भूल गई। सुबह से लेकर रात तक मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए काम किया, आप लोगों के बारे में सोचा, आप लोगों की भलाई के बारे में सोचा। वो सब कुछ किया जो एक अच्छी बहू करती है, वो सब किया मैंने। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। लेकिन आप लोगों ने मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया, मुझे बेइज्जत किया, मुझे जलील किया। बस 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 बहुत हो गया अनुष्का। ट्रस्ट मी, मैं चुप खड़ा हूँ। मैं बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहता भी हूँ बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मुझे लगा कि सारी औरतें बात कर रही हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे, स्पेशली तुम्हारी तरफ से। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, अगर तुमने ऐसी उल्टी सीधी बात दोबारा करने की कोशिश की ना, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, अपना मुंह खोलूंगा और फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।